सभी को जय मसीह की। बेथलेहम क्रिश्चियन चर्च के क्लिक एंड पिक सेगमेंट में आप लोगों का स्वागत है। आज का मैसेज हम देखेंगे मत्ती उसका 22वां अध्याय और उसकी 35 से लेके 40वीं आयत तक। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उससे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। खुदा अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। इस वचन में हम देखते हैं कि जब एक व्यवस्थापक ने प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए उससे पूछा कि परमेश्वर की ओर से जो सबसे बड़ी आज्ञा मिलती है मैनकाइंड को, मनुष्यों को, वो क्या मिलती है, तो प्रभु यीशु मसीह उससे उत्तर देते हैं कि तू अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रख। पहली आज्ञा ये है कि तू परमेश्वर से प्रेम रख, और दूसरी आज्ञा इसी के समान ये है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो यहाँ हम देखते हैं कि आज्ञा दो है, लेकिन इनका आधार जो बताया गया है जो एक ही है, वो है कि प्रेम रखना परमेश्वर से, अपने लोगों से, अपने आसपास के लोगों से। आज जब हम देखते हैं कि हर जगह इतनी नेगेटिविटी है, जब हम हालत देखते हैं लोगों की, लोगों के मन में एक दूसरे को लेकर इतनी नेगेटिविटी है, लोगों की बातों को इतनी जल्दी दिल पे लगा लेते हैं, पेशेंस नहीं है लोगों में। जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि परमेश्वर ने हमें ये बाइबल दी है जो हमें सही राह दिखाती है, एक दूसरे से प्रेम करना सिखाती है, और ये सिखाती है कि जो पूरी मनुष्य जाति का जो जीवन का आधार है वो सबसे पहले यही है कि हमें प्रेम रखना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है, सम्मान करना है। परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारे लिए बलिदान हुए वो भी एक प्रेम का एक संकेत था। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे गुनाहों के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से और हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने प्राण को बिना किसी संकोच के हमारे गुनाहों के लिए दे दिया। वो सलीब पे चढ़ गया, और वो सलीब सबसे बड़ा एक चिन्ह है उस प्रेम का जो उसने हमारे लिए किया। तो ये मैसेज आज हम देखते हैं और ये सीखते हैं कि हमें जीवन में ना कि सिर्फ परमेश्वर से, ना कि सिर्फ खुद से, बल्कि अपने आसपास के लोगों से प्रेम करना है, लोगों को माफ़ करना सीखना है। माफ़ कर देना बहुत एक प्रेम की बहुत बड़ी निशानी है कि इंसान जब अपने मन को साफ़ करता है, एक साफ़ मन में ही प्रेम होता है, और वो साफ़ मन ही परमेश्वर का मंदिर है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मनों में प्रेम रखें। तो आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते प्रभु जी फिर से इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी कि आपने हमें आशीषित किया है प्रभु जी, संभाला है प्रभु जी। बीते सारे दिनों में आप हमारे साथ बने रहे हैं प्रभु जी, अब तक आपने हमें संभाला है, उसके लिए हम आपके धन्यवादित हैं प्रभु जी। हम धन्यवादित हैं कि आपने हमें इतना प्रेम किया प्रभु जी, कि आपने हमारे गुनाहों को अपने सर पे ले लिया प्रभु जी, और आप हमारे लिए उस सलीब पर कुर्बान हुए प्रभु जी। और फिर आप जब तीसरे दिन जी उठे तो वो हमारे उस रिलेशन को प्रभु जी, जो हमारा आपके साथ रिलेशन है प्रभु जी, और जो हमारा आपके साथ प्रेम है प्रभु जी, उसको जताता है प्रभु जी, उसको दिखाता है प्रभु जी कि आपका प्रेम कितना महान है प्रभु जी। और हम जानते हैं प्रभु जी कि आप जल्द आने वाले हैं, आप जल्द हमारे बीच फिर से होंगे प्रभु जी। उस दिन के लिए, उस वक्त के लिए हमें तैयार करें प्रभु जी। जितने भी लोग इस वक्त में इस वचन, इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी, उन सबको बहुत आशीष दे प्रभु जी। उनके स्थानों पर प्रभु जी उन्हें बहुत आशीष दे, और उन्हें
उनके जीवनों में आगे बढ़ाए, लोगों को एक दूसरे से प्रेम रखना सिखाए, उनके मनों में पेशेंस रखना सिखाएं प्रभु जी। जिस तरह से प्रभु जी आपने हमसे प्रेम रखा प्रभु जी, हर एक बीमार को, हर एक इंसान जो इस वक्त बिस्तर पर पड़ा है प्रभु जी, अस्पतालों में लोग बीमार हैं, घरों में बीमार हैं, आपके नाम से लोग चंगे हो जाएं, अपने बिस्तरों से उठकर वो आपकी महिमा करने वाले हो सके। हमारे मनों को तैयार करे प्रभु जी। आने वाले जीवन के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमें संभाले और जो वक्त आगे आएगा प्रभु जी उसके लिए हमें तैयार करें, हमें आशीषित करें प्रभु जी। हर एक बात को आपके सामर्थ्य हाथों में रखते हैं प्रभु जी। सारी प्रार्थना को प्रभु जी आपके प्यारे और पवित्र नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन।